हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के जी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 10th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में, जो एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। तो आइए समझते हैं इस मिश्रित ग्रंथि के मिश्रण में क्या छिपा हुआ है। तो पेनक्रियाज, जैसा कि मैंने बताया, कि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, यानी इसमें एक्सोक्राइन तथा इंडोक्राइन दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन भाग होता है, ज़्यादातर हिस्सा वही होता है, और ये जो हिस्सा होता है वो एंजाइम का स्राव करता है, और इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो मुख्यतः भोजन के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन अगर हम पेनक्रियाज का जो इंडोक्राइन भाग करें तो ये मुश्किल से 1 से 2% भाग होता है, और इस भाग को हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज का इंडोक्राइन भाग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और ये जो है बहुत तरह की कोशिका रखता है, लेकिन क्लास 10th लेवल पे आपको कम से कम 2 कोशिकाओं को समझना है। एक होता है अल्फा कोशिका, ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, और ये जो ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी ये ग्लूकोज बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्लूकागोन। अगर हम दूसरे की बात करें, यानी बीटा कोशिका की बात करें, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड का ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला भाग है पेनक्रियाज का, तो ये जो बीटा कोशिका है ये इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, और ये इंसुलिन आमतौर पे हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटा देता है। तो अगर हम देखें तो ग्लूकागोन जहां इंसुलिन बढ़ा रहा था, वहीं इंसुलिन का काम रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाना है। दोनों एक दूसरे के एंटी काम करते हैं, इसीलिए हम इसे एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी कह सकते हैं। अगर हम बीटा कोशिका से स्रावित होने वाले इंसुलिन की बात करें तो ये इंसुलिन हमारे शरीर में कमी की वजह से डायबिटीज जैसे बीमारी को जन्म देता है। अगर हम इंसुलिन के मुख्य कार्यों की बात करें तो मुख्य काम यही है कि जो भी ग्लूकोज अपने बॉडी में बना है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम इंसुलिन को दिया गया है, और यही काम उम्र बढ़ने या विभिन्न फैक्टर की वजह से नहीं हो पाती है तो व्यक्ति डायबिटिक होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन से संबंधित एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसकी खोज की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।